देश में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें 2600 के लगभग लोगों की जान भी गई है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ पश्चिम के विधायक सुरेश श्रीवास्तव का वहां पर निधन हुआ है। पीजीआई कोविड अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू हो चुका है। तो ये तमाम सारी चीजें उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि अगर हम बात करें महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है और इसी को लेकर योगी सरकार लगातार टीम 11 के साथ और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और किसी भी तरह से स्थिति को काबू रखने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और आज वहां पर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी बोकारो से उत्तर प्रदेश पहुंची है और कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो ऑक्सीजन की कमी उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, इससे वो दूर होगी जिस तरह से कहा जा रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश को लेकर जो स्थिति है कोरोना की, क्या कुछ क्विक अपडेट है या जो कुछ आज या पिछले 24 घंटों की हम बात करें उत्तर प्रदेश को लेकर, सीधे लखनऊ चलेंगे। लखनऊ से हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब हमसे जुड़ेंगे और उनसे हम ज़्यादा जानकारी लेंगे कि उत्तर प्रदेश के क्या कुछ हालात इस समय हैं कोरोना को लेकर, क्योंकि बहुत तेजी के साथ ये संक्रमण बढ़ रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब। स्वागत करता हूं भट्ट साहब आपका। और जिस तरह से लगातार कोरोना बेकाबू है, क्या कुछ बात करें, कल भी मेरी आपसे बात हुई थी, लगातार हो रही है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ अपडेट, और जिस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई भी बोकारो से यूपी पहुंच चुकी है, क्या माना जाए कि अब ऑक्सीजन की बहुत हद तक भरपाई इससे होगी या फिर डिमांड बहुत आगे है? सरकार कई घोषणाएं हैं, उस घोषणाओं के तहत जो आम जनता है वो उलझ के रह जाती है। पहले तो ये कहा गया सरकार की तरफ से कि ऑक्सीजन सभी सरकारी अस्पतालों में दिया जाएगा, प्राइवेट अस्पतालों में दिया जाएगा, घर पे जो आइसोलेट है उनको ऑक्सीजन नहीं दिया जाएगा। लेकिन कल मुख्यमंत्री का जिस तरह से बयान आया, सीधे तौर पर उन्होंने निर्देश दिए कि जो घर में लोग आइसोलेट हैं उन्हें ऑक्सीजन की अगर जरूरत है तो उन्हें ऑक्सीजन दिया जाएगा, बाकायदे उसका परमिशन रहेगा। आज के जो कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के जो बिंदु हैं, सबसे पहले तो जो बोकारो जो ट्रेन गई थी संजीवनी एक्सप्रेस, वो लखनऊ में आ गई है। आज सुबह वो पहुंची है। 2 टैंकर ऑक्सीजन यहाँ आए हैं। उससे 2 दिनों के लिए लखनऊ में कहीं थोड़ी बहुत राहत महसूस हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ 2 दिन के लिए ऑक्सीजन वो चलेगा। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने हवाई जहाज भेजा है। 2 खाली टैंकर, क्योंकि टैंकर अगर वहां से आते जहां हैं वो एक अलग प्रकार के टैंकर होते हैं, ये क्रायोनिक टैंकर होते हैं जो कहीं न कहीं वो गैस के लिए अलग से बनाए जाते हैं। तो वो टैंकर उन्होंने योगी आदित्यनाथ के अनुरोध पर हवाई जहाज से 2 खाली टैंकर उन्होंने बोकारो स्टील प्लांट को भिजवाए हैं, ऑक्सीजन प्लांट को, ताकि वहां से फिर वो ट्रेन में जुड़ के वो दोनों टैंकर जो है सीधे तौर पर लखनऊ पहुंचे और फिर कुछ दिन की समस्या साफ हो। अभी तो सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है राजेश, वो ऑक्सीजन की है, क्योंकि दवाएं पर्याप्त मात्रा में है। लगातार जब मैंने कई दवा कंपनियों से बात किया तो उन्होंने कहा दवा प्रचुर मात्रा में है। इंजेक्शन भी धीरे धीरे, इंजेक्शन की जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी भी स्थिति सामान्य हो रही है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन की दिक्कत है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो स्टोरेज की उतनी बड़ी बात नहीं थी, लोगों को कभी ये लगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन उद्योग धंधों में भी जरूरत पड़ती रहती है। तमाम जो उद्योगपति और फैक्ट्री संचालक हैं वो ऑक्सीजन स्टोर रखते थे और अपना काम करते थे। लेकिन एकदम से ऑक्सीजन की इतनी जरूरत पड़ेगी ये अप्रत्याशित था। लेकिन ये निश्चित रूप से कहा जाए कि मेरे द्वारा कई बार उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री को ये लगातार बताया गया था कि आप ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जाए, उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाए। अगर आज ये स्थिति होती कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगे होते जो तकरीबन 2 करोड़ 18 लाख के आसपास में लगते हैं,
तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी लोग की संख्या में लोगों की हताहत नहीं होते, लोगों की मौतें नहीं होती ऑक्सीजन न होने के कारण। अब स्थिति इधर है, अतरा तफरी मची हुई है, लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं। ऑक्सीजन की जैसे ही संजीवनी एक्सप्रेस आती है, ऑक्सीजन का टैंकर आता है, अपर मुख्य सचिव अवनी समस्ती वहां उसको खैर मकदम करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो निश्चित रूप से कहा जाए कि सरकार कोशिश कर रही है, लगातार उसकी एक कोशिश है कि ऑक्सीजन सभी जिला अस्पतालों को, मेडिकल कॉलेजों को, सभी हॉस्पिटलों को मुहैया कराई जाए। उसके साथ साथ कहीं न कहीं सरकार ने अपने उस आदेश को संशोधन भी किया है, जिसमें यह कहा गया कि ऑक्सीजन सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को और प्राइवेट अस्पतालों को दी जाएगी, घर ले जाने के लिए सिलेंडर नहीं मिलेंगे। तो उससे क्या है कि कई जाने लगातार जाने लगी, तो अंत में सरकार को अपना यह आदेश संशोधित करना पड़ा और उसका नतीजा ये हुआ कि अब जो लोग जरूरतमंद हैं, जो घर पे आइसोलेट हैं, उनको ऑक्सीजन दी जा सकती है। और उसके साथ साथ कोरोना के इस हालात को देखते हुए आज लखनऊ जो रूरल के सांसद हैं कौशल किशोर, उन्होंने अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाने की बात कही। यानी कि वो कई बार के सांसद हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि अगर सरकार ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराएगी तो हम अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे। उसके साथ साथ आज एक बड़ी खबर आई है, आगरा में 2 बीजेपी के बड़े नेताओं की मौत कोरोना से हो गई है। और एक और बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के 2 विधायक कोरोना से उनकी मौतें हुई हैं। निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है राजेश कि ये बीमारी अब तेजी से जो है अपना इन्फ्लुएंस कर रही है, फैलाव हो रहा है, लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो कोई भी वीकर सेक्शन के लोग हों, किसी को भी छोड़ने और बकसने के मूड में नहीं है। सीधे तौर पर कहा जाए सरकार इस कहीं क्राइसिस को समझ रही है। लगातार प्रधानमंत्री से जब बात हुई है कल मुख्यमंत्री ने, तो उन्होंने पूरा इसकी जानकारी ली है और पूरी तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ के ऊपर छोड़ा है कि आपको जो भी जरूरत है उत्तर प्रदेश के लिए वो तत्काल मुहैया कराया जाए। उसके साथ साथ डीआरडीओ का अस्पताल बहुत तेजी से बन रहा है, जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खासतौर पर विभाग के सहयोग से उसको बनाया जा रहा है। और ऑक्सीजन की एक अस्थायी व्यवस्था भी वहां की जाएगी, जिससे कहीं न कहीं लोगों को ऑक्सीजन मुहैया हो। और डीआरडीए तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, उनको भी ये लगता है कि उनका भी धर्म और फर्ज है कि अपने क्षेत्र के जनता की सेवा करना। तो इससे जो कोरोना काल में, इस संकट की घड़ी में निश्चित रूप से उन्होंने वो भी आगे आकर जो है तेजी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। और